को वाइटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट। ये बहुत रेक्टली वी कैन ऑल्सो मेजर द बॉडी टेम्परेचर थ्रू द रेक्टम में स्किन का टेम्परेचर एक स्पेशल स्ट्रिप थर्मोमीटर के थ्रू लेते हैं जो पल्स रेट को कैरोटिड के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इट इज फेल्ट इन द नेक। सपोज ये आर्टरी है और इससे जब ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड का प्रेशर इन वॉल्स पर पड़ता है। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाइटल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What are vital signs? Vital signs are measurement of the body's most basic functions. Vital signs हमारी बॉडी की मोस्ट बेसिक फंक्शंस को मेजर करता है। तो जो हमारी बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस होती हैं लाइक सांस लेना, सर्कुलेशन होना, हार्ट का फंक्शनिंग करना, लंग्स का फंक्शनिंग करना, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, इन सब को मेज़र करने के लिए वाइटल साइंस बने होते हैं। एंड वाइटल साइन मेजरमेंट्स चेक जर्नल फिजिकल हेल्थ। दैट मीन्स वाइटल साइन मेजरमेंट जर्नल फिजिकल हेल्थ को चेक करता है। वाइटल साइन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी मेडिकल एग्जामिनेशन और इवेलुएशन। वाइटल साइंस आर इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हमारी बॉडी के अंडरलाइन कंडीशंस के बारे में क्लू प्रोवाइड करता है। वाइटल साइंस बॉडी के स्टेटस को इंडिकेट करता है, लेवल ऑफ हेल्थ को इंडिकेट करता है। इन साइन को वाइटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है। ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन या फिर हमारी बॉडी की कंडीशन अफेक्ट हो गई है या फिर फंक्शनिंग अफेक्ट हो गई है, उसको इवेलुएट करता है, इसीलिए इसको वाइटल साइन बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल साइंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग एंड नॉर्मल कंडीशन को इवेलुएट करता है। ये हमारी बॉडी के फिज़िकल फिटनेस को आइडेंटिफाई करता है, टाइप ऑफ डिसीज़ को डिटरमाइन करता है, डिग्री ऑफ इलनेस को इवेलुएट करता है, इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन को एसेस करता है, हमारी बॉडी के ओवरऑल स्टेटस को इवेलुएट करके बताता है। So now come to the main vital sign of the body. There are 4 main vital sign in the body. हमारी बॉडी में रूटीनली मॉनिटर किए जाने वाले 4 मेन वाइटल साइन होते हैं। नंबर 1 बॉडी टेम्परेचर, नंबर 2 पल्स रेट, नंबर 3 रेस्पिरेशन रेट, नंबर 4 ब्लड प्रेशर। चलिए 4 वाइटल साइंस को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। So number 1 vital sign is body temperature. Normal body temperature for adult. Normal body temperature adult का कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और फ़ारेनहाइट में 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को सेफ रेंज में मेंटेन करके रख सकती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चेंज हो सकता है, जो कि हमारी बॉडी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हमारी जो डेली एक्टिविटी होती है उस पर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है, जो कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चेंज हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू मेज़र कर सकते हैं लाइक माउथ, ईयर, आर्मपिट, रेक्टम। इन सारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। माउथ जो होता है वो सबसे कॉमन साइट होती है जिसके थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। सो माउथ इज़ द मोस्ट कॉमन साइट टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर। हाउ टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर को हम एक डिवाइस के थ्रू मेज़र करते हैं विच इज़ नॉन एज थर्मोमीटर। एंड थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और इन फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर मैथड। तो बॉडी टेम्परेचर को हम डिफरेंट मेथड के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। सो नंबर 1 मेथड इज़ ओरली। सो ओरली मेथड इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर।
ओरल मेज़रमेंट कैसे करते हैं हम, इसमें हम डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं या फिर ग्लास थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। उसको हम टंग के नीचे प्लेस करते हैं, देन बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज रेक्टली। वी कैन ऑल्सो मेजर द बॉडी टेम्परेचर थ्रू द रेक्टम इफ़ द ओरल मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ओरल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है तो हम रेक्टली मेजरमेंट ले सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर को हम रेक्टम के थ्रू मेज़र कर सकते हैं ग्लास थर्मोमीटर के थ्रू। इसके बाद है एक्सिलरी मेथड। इस मेथड के थ्रू हम कैसे बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, अंडर द आर्मपिट डिजिटल थर्मोमीटर या फिर ग्लास थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं। इसके बाद है ईयर मेथड। इसमें हम ईयर ड्रम के थ्रू टेम्परेचर को मेज़र करते हैं ईयर थर्मोमीटर का यूज़ करके। इसके बाद है स्किन मेथड। इसमें स्किन का टेम्परेचर एक स्पेशल स्ट्रिप थर्मोमीटर के थ्रू लेते हैं जो कि फोरहेड के टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। नेक्स्ट वाइटल साइन है पल्स रेट। पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। पल्स रेट पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। जो नॉर्मल रेंज होती है पल्स रेट की वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग पल्स रेट। पल्स रेट को मेज़र करके हम हार्ट फंक्शनिंग का पता लगा सकते हैं, उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, हार्ट डिसीज़ का पता लगा सकते हैं और हेल्थ स्टेटस फिज़िकल फिटनेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके बाद है साइट्स फॉर मेजरिंग पल्स रेट। पल्स रेट को कौन कौन सी साइट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। पल्स रेट को कैरोटिड के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, इट इज़ फेल्ट इन द नेक। ब्रेकियल के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, इट इज़ फेल्ट इन द एल्बो। और रेडियल के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, इट इज़ फेल्ट ऑन द रिस्ट। और पल्स रेट को डॉर्सेलिस पैडिस के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, इट इज़ फेल्ट ऑन द फुट। फीमोरल के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, इट इज़ फेल्ट एट द थाई। और पॉप्लिटियल के थ्रू मेज़र कर सकते हैं पल्स रेट को, इट इज़ फेल्ट ऑन द नी। नेक्स्ट वाइटल साइन है रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट का मतलब होता है कि एक पर्सन पर मिनट में कितने नंबर ऑफ ब्रेथ्स ले रहा है। तो रेस्पिरेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रेथ्स टेकन पर मिनट बाय अ पर्सन। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट फॉर एडल्ट जो होता है वो 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट होता है, BPM। यूजुअली रेस्पिरेशन रेट तब मेज़र करते हैं जब पर्सन रेस्ट पे होता है, व्हेन अ पर्सन इज़ एट रेस्ट। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन एंटर करती है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एग्जिट होती है। जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल ब्रीथिंग रेट बताया कि 12 to 20 BPM होता है, और अगर किसी पर्सन का ब्रीथिंग रेट 12 से कम हो जाए और 20 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को ब्रीथिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वाइटल साइन है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का प्रेशर जो हमारी आर्टरीज की वॉल्स पर पड़ता है। सपोज़ ये आर्टरी है और इससे जब ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड का प्रेशर इन वॉल्स पर पड़ता है। तो ये प्रेशर 2 टाइप का होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है, जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल्स पर प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा प्रेशर होता है और इस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सेकंड है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक मीन्स होता है रिलैक्सेशन। जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस टाइम पे ब्लड का आर्टरीज में क्या प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और ये जो प्रेशर होता है ये लो होता है। नेक्स्ट आता है हेल्दी एडल्ट के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। mmHg मीन्स मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। इसमें 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ वाइटल साइन। पेशेंट की एज, जेंडर, वेट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन के साथ नॉर्मल वाइटल साइन में चेंजेस होते हैं। वाइटल साइन इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन जो कि पेशेंट के ओवरऑल स्टेटस के बारे में बताता है, उसके ओवरऑल हेल्थ स्टेटस के बारे में डिफाइन करता है कि समथिंग मे बी रॉन्ग विद द पेशेंट।
अगर किसी पर्सन के वाइटल साइन नॉर्मल नहीं है तो वो इंडिकेट करता है सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम को। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।